बच्चों की फीस भरने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ से भरें फीस। मामा से इसलिए राखी बांधने आए हैं, उपहार में हमारी नियुक्ति हमें दे दो ताकि हम हमारे बच्चों का भविष्य संवार सके। घर बैठे मामा जी को बहनों के आंसू दिख गए और 1000 में पहुंच दिए। और जो डीपीआई के सामने 2 महीने से घर परिवार छोड़ के जो बहनें भूखे हड़ताल पे बैठी हैं, घास खा रही हैं, पकोड़े बेच रही हैं, जूते पॉलिश कर रही हैं, वो बहनें मामा जी को नजर नहीं आती। जबकि न्यूज पेपर में, मीडिया में, हर जगह से मामला हमारा उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं। प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं नीरज द्विवेदी हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ दूसरी ओर ये तस्वीर है जहाँ शिक्षक में जो 2018 में जो इन्होंने भर्ती परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने के बाद भी इनकी भर्ती नहीं हो रही। वर्ग 1 और 2 के यहाँ पे अभ्यर्थी जो है महिलाएं बैठी हुई हैं और हाथ ये राखी और चंदन लेके आई हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं क्या कुछ मांगे हैं। ये राखी लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन करें, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी वही पुरानी मांगे हैं कि हमारी 2018 शिक्षक भर्ती पद वृद्धि तृतीय काउंसलिंग के साथ पूर्ण की जाए। हम लाडली बहनें और भांजियां आयु सीमा पार कर रहे हैं। मामा जी जिस प्रकार चुनावी घोषणाएं, चुनाव आते ही जो घोषणाओं में लगे हैं सभी वर्गों को साधने में लगे हैं। अभी उन्होंने जो रोजगार सहायक उनकी सैलरी बढ़ा दी, पंचायत जिला पंचायत कर्मियों की बढ़ा दी, अतिथियों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण चयनित अभ्यर्थी हैं। हमारी परीक्षा 2023 से पहले ली गई थी, तो हमारी भर्ती 2018 को पहले पूर्ण किया जाए। आयु सीमा पार हो रही है, पद उपलब्ध है, अभ्यर्थी उपलब्ध है, इन्हीं से उन पदों को भरा जाए। डीपीआई के सामने हम विगत 2 महीने से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे थे, कोई प्रशासन शासन जिम्मेदार अधिकारी सुनने नहीं आया। घर बैठे मामा जी को बहनों के आंसू दिख गए और 1000 में पहुंच दिए। और जो डीपीआई के सामने 2 महीने से घर परिवार छोड़ के जो बहनें भूखे हड़ताल पे बैठी हैं, घास खा रही हैं, पकोड़े बेच रही हैं, जूते पॉलिश कर रही हैं, वो बहनें मामा जी को नजर नहीं आती। जबकि न्यूज पेपर में, मीडिया में, हर जगह से मामला हमारा उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं। तो मामा राखी लेकर आज पहुंची हुई। बिल्कुल, मामा जी ने हमें बहन बनाया है तो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। परंतु कहना है कि अंदर कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई है ही नहीं लेने वाला हमारा ज्ञापन या हमसे बात करने वाला नहीं है। तो इतनी बड़ी प्रदेश कार्यालय में कोई नहीं है हमारी मांग सुनने। डीपीआई में ऐसा कहीं का दरवाजा नहीं है। कौन सा मंत्री, ऐसा कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी है जिसके पास हम नहीं गए हो? सबके दरवाजे खटखट। उसके बाद हार मानकर हम डीपीआई के सामने टेंट लगाकर 2 महीने से बैठे हुए हैं। उसके बाद भी किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी। आज हम प्रदेश कार्यालय आए हैं, इनका कहना है वहाँ भी कोई नहीं है। अब बताइए हम कहाँ जाएं? शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पद नहीं है तो अतिथि क्यों रख रहे हो, नई भर्ती क्यों निकाल दी? ठीक है, आपके पास रो क्यों रही हैं, क्या हो गया? सर हम 3 महीने से बैठे हैं, मांग रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अनुना भी नहीं कर रही है। सावन का महीना आ गया, दूसरी तरफ जुलाई का महीना भी है। बच्चों की फीस भरने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ से भरें फीस। मामा से इसलिए राखी बांधने आए हैं, उपहार में हमारी नियुक्ति हमें दे दो ताकि हम हमारे बच्चों का भविष्य संवार सके। बहुत इंतजार कर लिया मामा, अब नहीं सह सकते। अगर फीस नहीं भर पाए तो शायद हम आयु पात्र जो निकल चुकी है, जिनकी आयु, वो शिक्षक हमारा सम्मान खो चुके हैं, उनके लिए हमें मुक्ति पत्र दे देना। अगर आपके पास हमारी नियुक्ति पत्र नहीं हो तो यही आपके पास विनय करने आए हैं। आपको क्या हुआ? आपका अभिभावक कितना है? सर हमने हर संभव प्रयास कर लिए, हर दरवाजा खड़खड़ाया। हम मामा जी से आग्रह करते हैं कि इतना निर्मोही मत बनो, सामने चुनाव है और हम पूरे 52 जिलों में बिखरे हुए हैं, हमारी संख्या लाखों में है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगाकर हमारे साथियों को भगा दिया जाता है। मात्र यहाँ 5 से 10 लोगों को बैठने की इजाज़त। यहाँ भी कोई भगाने का प्रयास किया तो सब सामान खड़े, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? हमारे साथी लोग आए थे, हम यहाँ 50 से ऊपर की संख्या में थे, सभी को भगा दिया गया। हमने भगा दिया?
शासन और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी। मैं भी यही खड़ा हूँ, इन्होंने तो अभी मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं बोला। थोड़ी देर से आए हो सर, उसके पहले भगा दिया गया। हमारी बहुत जायज़ मांग है, जो हम मांग लेकर आए हैं। हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, और हम शासन संवैधानिक रूप से, अनुशासनात्मक पूर्ण रूप से हम अपनी मांग रख रहे हैं। कोई जिम्मेदार पर्सन हमसे बात कर ले, हम उनसे बात कर रहे हैं। जो सरकार ने विसंगतियाँ की हैं और तमाम सारी विसंगतियों के कारण आज हम सड़क पर आ बैठे हैं, तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वो भी हमारी बात सुने और तृतीय काउंसलिंग के साथ शीघ्र हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करे। मांगे आपकी नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि मामा जी या तो नियुक्ति पत्र दे दो या फिर मुक्ति पत्र दे दो। कैसे, किस मुक्ति की बात कर रहे हैं? जीवन से मुक्ति का पत्र, क्योंकि हमारा 5 वर्षों का जो आत्मसम्मान है, इसमें परीक्षा में हम अच्छे अंक लेके आए थे तो घर परिवार बच्चों को ये लगा था कि हमारी नौकरी तो लगी जाएगी, परंतु ऐसा पता ही नहीं था कि विभाग में बैठे अधिकारी ऐसा षड्यंत्र रचेंगे और हम इतने अच्छे नंबर लाकर भी सड़कों पर इस तरह से आंदोलन करेंगे। तो हमें नेता नहीं बनना है, ना हमें कोई आंदोलन प्रदर्शन करने का शौक है, ना हमें सड़कों पर बैठने का शौक है। हमारे जो पद रिक्त रह गए हैं, वित्तीय वर्ष के जो पद हैं, उन पर 33 राउंड रोस्टर जारी करती हूँ। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की 2018 भर्ती को पूर्ण कर दीजिए। क्या कहेंगे आप? जी, हमारी शिक्षक भर्ती 2018 पिछले 5 वर्षों से बहुत ही धीमी गति से चल रही है और नाम मात्र के पदों पर कछुए की चाल भर्ती चल रही है। आज तक 50% पद रिक्त हैं, लेकिन उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोल देते हैं भर्ती खत्म हो गई, जबकि 50% रिक्त है। हमारे पास डाटा है। आपके माध्यम से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी भर्ती प्रक्रिया में जिन विषयों को उपेक्षित लिखा गया है, उन विषयों में 3-3 हज़ार पदों की वृद्धि करें एवं प्रथम द्वितीय चरण से जो रिक्त पद बचे हैं 8,172, उन पदों पर चयन सूची जारी करें एवं नामों को पुनरावृत्ति और हटाते हुए शेष पात्र अभ्यर्थियों को मौका दें। यदि समयबद्ध तरीके से हमारी मांगों को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं बचा। आप लोग डीपीआई के सामने प्रदर्शन करें, अचानक यहाँ से कहाँ सुझाव मन में आया कि अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने करते हैं? अचानक नहीं आया सर, इसके पहले भी हम कईयों बार बीजेपी कार्यालय के बाहर आके प्रदर्शन कर चुके हैं। हम एक बार तो बीजेपी के गमचे और उसी में पहुंचे थे। हमने एक बार नहीं, हजारों बार इन्हें ज्ञापन सौंपे हैं। इस सारे ज्ञापन बेनतीजा रहे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम आज तक परेशान हैं। नामों की पुनरावृत्ति, विभाग परिवर्तन, प्रवर्ग परिवर्तन के ना जाने कितने ऐसी विसंगतियां इन्होंने की। और तो जोरा विधानसभा में जो विकलांगों का मामला अभी सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के, त्यागी परिवार के पूरे सदस्यों को नौकरियां दे दी गई, ऐसे कैसे संभव है? फर्जी विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाए गए, ना जाने ऐसी कितनी विसंगतियां शिक्षक भर्ती में की है, जिसके कारण हम लोग पात्र होते हुए भी, योग्य होते हुए भी बाहर रह गए हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटवारी परीक्षा में संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई है, ठीक इसी प्रकार हमारी शिक्षक भर्ती पर भी तमाम विसंगतियों पर संज्ञान लेते हुए जो पद रिक्त रह गए हैं, उन पर रोस्टर जारी करते हुए हम सभी को नियुक्तियाँ दी जाए। तो एक और जहां प्रदेश की सरकार पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर घिरी हुई है, वहीं दूसरे ओर शिक्षक हैं कि जो लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीपीआई के सामने इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी लगता है यहाँ आने वाले हैं। इसी को लेकर ये लोग बैठे हुए, यहाँ के प्रशासन भी मुस्तैद है। अब देखना होगा कि अभी शिवराज सिंह चौहान के आगमन के बाद ये लोग अपना ज्ञापन देती हैं और क्या कुछ उनसे बात होती है। बच्चों की फीस भरने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ से भरें फीस? मामा से इसलिए राखी बांधने आए हैं, उपहार में हमारी नियुक्ति हमें दे दो ताकि हम हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकें। घर बैठे मामा जी को बहनों के आंसू दिख गए और 1000 में पहुंच दिए। और जो डीपीआई के सामने 2 महीने से घर परिवार छोड़ के जो बहनें भूखे हड़ताल पे बैठी हैं, घास खा रही हैं, पकोड़े बेच रही हैं, जूते पॉलिश कर रही हैं, वो बहनें मामा जी को नजर नहीं आती। जबकि न्यूज पेपर में, मीडिया में, हर जगह से मामला हमारा उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं।